नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले होमगार्ड की बुक के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ी खबर बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि यूपी सुपर टेट की परीक्षा कब होगी। देखिए, सुपर टेट बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है और इसके संबंध में कई प्रतियोगी छात्र पूछ रहे हैं। और यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में दोबारा बैठक होने वाली है। नए कैलेंडर पर काम कैसे शुरू होगा, कब शुरू होगा, और यूपी ट्रिपल एससी पर 2025 का कॉमन कट ऑफ अपडेट क्या है, और यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से लोअर पीसीए 2026 बिग अपडेट क्या है, पूरी जानकारी वीडियो में दूंगा। वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। तो आइए पहले बुक के बारे में जान लेते हैं। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का सामान्य ज्ञान नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित तैयार किया गया है। अध्यायवार शॉर्ट पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। आपको बता दें, 2100 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा और समझने में आसानी होगी। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्नों की क्वालिटी कितनी जबरदस्त है। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, जो कि सीधे भर्ती परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपके नंबर बढ़े और सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाए। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, यूनिक करना चाहते हैं, तो अभी जाकर इस बुक को ले सकते हैं। लेकिन कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करने पर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर कॉम्बो पैक देख सकते हैं, इस कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करने पर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी, सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे और आप नौकरी पा सकते हैं। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इस बुक को मंगवाइए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करिए। देर मत करिए। बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में दोबारा बैठक होने की बात किसी के माध्यम से अभी तक करंटली में नहीं बताई गई है। और कब होगी, अगर बताई भी गई होगी तो कब होगी, इसके संबंध में आपको नहीं बताया गया है। देखिए, जनवरी में जो पहला मंगलवार होगा या जो दूसरा मंगलवार होगा, यानी कि जब छुट्टियां खत्म होंगी, यानी कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक आपको एक अच्छी खबर मिलेगी। बैठक होने वाली है जनवरी के प्रथम पखवाड़े में और जनवरी के दूसरे सप्ताह तक आपको अच्छी खबर मिलेगी। एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैलेंडर कब से स्टार्ट होगा बनना। तो जनवरी मास से कैलेंडर पर काम शुरू किया जाएगा। बहुत जल्द कैलेंडर बना दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत ज़्यादा विशेष कुछ करना नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के बारे में कुछ करना नहीं है, क्योंकि 5-6 भर्तियां हैं कुल मिलाकर आने वाली या एग्ज़ाम होने वाला। तो उस पर कोई विशेष बल नहीं लगेगा, ना बहुत ज़्यादा समय लगेगा। 2-4 दिन में भी कैलेंडर बन सकता है, बस डिसीजन होना बाकी है। तो डिसीजन जो है जनवरी के प्रथम पखवाड़े में किया जाएगा और जनवरी ही माह में ही कैलेंडर जारी करने की प्लानिंग चल रही है। जनवरी माह में ही कैलेंडर जारी करने की प्लानिंग चल रही है। तो यह मान कर चलिए कि किसी भी हाल में बहुत ज़्यादा डिले अगर हो गया तो जनवरी मिड तक आपको कैलेंडर देखने को मिल सकता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सुपर टेट की परीक्षा जो है सितंबर माह में प्रस्तावित है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, उसी के क्रम में वीडियो को ध्यान से सुनिए कि सितंबर माह में परीक्षा हो पाएगा या नहीं। देखिए, इधर मैं बात कर लूं तो लेखपाल की जो परीक्षा है सितंबर या अक्टूबर माह तक हो सकती है। ठीक है, यूपी लेखपाल भर्ती की परीक्षा सितंबर या अक्टूबर माह तक हो सकती है, उससे पहले नहीं होगी। अगर सितंबर माह में परीक्षा होती है तो फिर एक बाधा सुपर टेट की परीक्षा में। उसके बाद हम बात कर लें यूपी टेट की परीक्षा, तो यह भी जून या जुलाई तक जाने की संभावना है। जून या जुलाई माह तक जाने की संभावना है। ठीक है, तो सितंबर माह में किसी भी हाल में जो है सुपर टेट की परीक्षा नहीं होगी। चलिए, तो अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टेट की परीक्षा जून या जुलाई माह में करवा लेता है, जून में करवा लेता है, तो अक्टूबर नवंबर तक सुपर टेट होने की संभावना है। या तो फिर वैकेंसी आ जाएगी, आवेदन हो जाएगा, परीक्षा नहीं होगी। तो
अगर जून में परीक्षा होता है यूपी टेट का, तो फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक परीक्षा होने के चांसेज है, और मुझे लगता है कि आवेदन होगा और वैकेंसी कंप्लीट होगी चुनाव के बाद। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद किसी भी परीक्षा का आयोजन हो सकता है, ना हो। तो अभी ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन हमने जो जानकारी कलेक्ट की थी पीआरटी में पदों की संख्या को लेकर, 28,000 से लेकर 35,000 पद हो सकते हैं। सुबह की वीडियो देखिए, उसमें मैं बताया हूँ। सुबह की वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो यह इतना मैं बता देना चाहता हूं कि सितंबर माह में सुपर टेट की परीक्षा नहीं होगी, और 5 सितंबर को तो खासकर परीक्षा नहीं होगी। अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, ये शगुफा और बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, शगुफा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कैलेंडर जून में आ जाएगा, सितंबर माह में सुपर टेट की परीक्षा नहीं होगी, 5 सितंबर को खासकर, इतना आप मानकर चलिएगा। तो इस भ्रम में मत रहिएगा। अब मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 वैकेंसी को लेकर। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी या कंफर्म है, और 2026 में आएगी। कंबाइंड पद आएंगे या अलग अलग पद आएंगे, यह देखने वाली बात होगी। और ईओ के बारे में आपको जानकारी होगा, आपको मालूम चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है। कुछ लोग कह रहे थे नहीं, 1500 2000 पदों पर भर्ती आ रही है। ऐसी कोई भी सूचना नहीं है, फर्जी अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कोई अपडेट हमको मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। बशर्ते इतना मान कर चलिए कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने की प्रबल संभावना 2026 में है, और आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए अगर आपके परसेंटाइल अच्छे हैं, क्योंकि लोअर पीसीएस का जो कट ऑफ होगा काफ़ी हाई आपको देखने को मिलेगा। 60 वाले तो भूल जाएं, मैं इतना कहूँगा, 60 वाले हो सकता है लोअर पीसीएस में अप्लाई ही ना कर पाएँ। अप्लाई करेंगे, मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी। यूपी ट्रिपल एससी पर 2025 के कॉमन कट ऑफ को लेकर क्या मैटर है? क्या लेखपाल की जो वैकेंसी आई है उसमें कॉमन कट ऑफ वैलिड किया जाएगा? देखिए, आयोग अभी इसके मूड में नहीं है कि कॉमन कट ऑफ को वैलिड किया जाए। आयोग इसके मूड में 1% नहीं है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, जिनके अच्छे नंबर आ गए हैं वो कह रहे हैं कि कॉमन कट ऑफ ना हो। कॉमन कट ऑफ होगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। और मैं यह मानता हूं कि कोई भी बच्चा हो, अगर 2025 में कोई परीक्षा देता, 2026 में कोई परीक्षा देता, 2027 में कोई परीक्षा देता है, तो सभी के समान अंक आए या उससे बेहतर ही प्रदर्शन हमेशा हो, उससे बुरा प्रदर्शन ना हो, या निश्चित नहीं है। तो मैं कहूँगा सरकार से कि आपने पेट तो लागू कर दिया, पेट की परीक्षा आप ले रहे हैं, उसके बाद मुख्य की परीक्षा ले रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पीसीएस की परीक्षा हो रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, आपने 3 साल वैलिडिटी बढ़ा दी है, 3 साल की वैलिडिटी कर दी है, तो आप जो है कॉमन कट ऑफ निर्धारित कर दीजिए। 50 नहीं तो 55 कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए। 50% कर दीजिए। 100 में 50% कॉमन कट ऑफ सही है, 50% कर दीजिए, जिससे प्रतियोगी छात्र जो है अपने भविष्य को बेहतर बना सके और नौकरी पाने का अवसर पा सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रतियोगी छात्रों के हक का हनन होगा। और कुछ लोग विरोधी हैं जो कॉमन कट ऑफ के पक्ष में नहीं है, तो मैं आपके पक्ष में हूँ। कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, 50% होना चाहिए। लेकिन अकेले में करके क्या करूँगा, आप जो है वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक बात पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए। आरसीए न्यूज़ टुडे की वीडियो देखने के लिए बोलिए, जिससे सभी के कानों तक जो है बात जाए। ओबीसी आरक्षण के संबंध में मुद्दा हमने उठाया, आपकी बातों को मैं पहुंचा रहा हूं। 50% का जो है पक्ष मैं कर रहा हूं, और खुलकर बोल रहा हूं, दहाड़कर बोल रहा हूं। अगर सरकार के द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो 2027 के चुनाव में इनको झटका मिलेगा। एक किसी और विधि विधान से जीत जाए, लेकिन युवा तो वोट नहीं देगा इनको, ऐसा प्रतीत होता है। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और एक लाइक करके लोगों को आरसीए न्यूज़ टुडे चैनल ग्रुपों में बताइए कि इस चैनल को देखा करें, जो एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हों, जिनको ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए या किसी भी क्षेत्र की न्यूज़ चाहिए।
तो जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।